आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 6 देखते हैं, जो कि क्लास का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। देखिए, इनमें से सामवेद से संबंधित पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सूतकांग की खोज किसने किया। देखिए, सूतकांग की खोज जो हो जाएगा ऑरेल स्टाइल ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 23वें जैन तीर्थंकर। देखिए, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या सर्प था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा कहता है, बहमनी राजवंश की राजभाषा क्या था। देखिए, बहमनी राजवंश की राजभाषा मराठा था। कौन सी, मराठी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। देखिए, दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली बार शिवाजी द्वारा सूरत को कब लूटा गया। देखिए, सूरत को शिवाजी ने 1664 और 1670 में लूटा था। पहली बार 1664 में लूटा था, दूसरी बार 1670 में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। देखिए, बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, घिरनीत गैर फर्रुख सियर को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। देखिए, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्फोंसो दा अल्बुकर्क ने जीता, जो पुर्तगाली गवर्नर था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर में कह रहा है, असत्य को पहचान करें। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ, सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ, सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1646, यही गलत है। फ्रांसीसी का हुआ था 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731, ये सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। देखिए, जनरल डायर को सहयोग हंसराज ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था। देखिए, गांधी जी सहित 79 यानी 79 समर्थकों के साथ 1 गांधी जी और 78 उसका अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। देखिए, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 देखते हैं, आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी। देखिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 देखते हैं, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, इनमें से इक्वाडोर से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा गुजरता है। 17 में कहता है, औसत का मिलान करें। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये तीनों देश आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये सही है। गोल्ड कोस्ट घाना देश को कहते हैं, ये भी सही है। और अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, ये भी सही है। बनों का देश नाइजीरिया को नहीं कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 कहता है, संकोच नदी निम्न में से किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाता है। संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर कहता है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चरागाह को किस राज्य में बगियाल प्यार के नाम से जाना जाता है। देखिए, किस राज्य में जाना जाता है, उत्तराखंड में कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। किस में स्थित है, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। देखिए,
इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, ये सही है। इसमें काली कपासी, इसे काली कपासी या रेंगुल मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ये भी सही है। इस अनुसार इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश हो जाएगा? चीन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ? स्थान नहीं, स्थापना। स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ। देखिए, इनमें से इंडाल्को का स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य 4 के क में वर्णित है, अनुच्छेद 51 के क में। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इनमें से देखिए, लोक चुनाव का मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या तुलना करना ये भी सही है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उनके आदर्शों का सम्मान करना ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 देखते हैं। 27 कहता है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? देखिए, नागरिकता जो है 1955 के अनुसार वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा भी, वंशीकरण द्वारा भी और भूमि विस्तार द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 1 2 3 4। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर चिन्हांकित चेक होगा? किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्न में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया? देखिए, गोपरिया समिति का गठन केंद्र और राज्य के विवाद सुलझाने से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार आयोग है, भगवान सहाय समिति है। 30 में कहता है, किसका मिलान गलत है? देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल 156 सही है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग 164 सही है, राज्यपाल का शपथ 160 यही गलत है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 ये भी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वित्त विधेयक। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, निम्न में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? देखिए, श्री सेशन के सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? देखिए, 2026 तक या 2026 तक 84वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए, इसका 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? देखिए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कह रहा है, तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर में कहता है, मिलान करने के लिए देखिए, क्षमा का प्रकार दिया है और संबंधित विवरण दिया है, ठीक है। क्षमादान जो हो जाएगा पूर्णतः माफ़ कर देना, यानी क्षमादान में पूर्णतः माफ़ कर देता है। परिहार में देखिए, दोषी व्यक्ति की सज़ा की मात्रा को कम कर देता है, ये सब राष्ट्रपति करते हैं। और लघुकरण में सज़ा की प्रकृति बदलाव कर देता है। अब विराम में देखिए हो जाएगा, सज़ा पर रोक लगा दिया जाना। प्रलिम्बन में कुछ समय के लिए सज़ा को टालना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? देखिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ हिरन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है,
किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? देखिए घनत्व प्रवणता को पिक्नोट दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है? देखिए मिजोरम राज्य में इनमें से पाला आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कहता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म नालिकाओं समूह सिस्टर्नी कोशिका को किस अंगक में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कहता है तेल का एक बैरल निम्न में से कितना लीटर होता है? देखिए तेल का एक बैरल हो जाएगा 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर 42 में कहता है सही सुमेलित है, कूट दिया है, मिलान करने के लिए कह रहा है। फैदोमीटर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। 1 का 4 बी का 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है लोलक की काल अवधि है, देखिए लोलक की काल अवधि हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 देखते हैं, 44 कहता है एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत, देखिए कौन कौन 3 आधारित होता है? लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको हनीला कह सकते हैं याद रखने के लिए, हनीला, वहाँ से हरा, वहाँ से नीला, वहाँ से लाल। 45 कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 कहता है फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए फ्लोरेंस ट्यूब में देखिए नियॉन भरी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 कहता है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 देखते हैं, 48 कहता है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? देखिए इस तत्व की प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 कहता है बायोन के टायर में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बायोन के टायर में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब देखते हैं 51 कूट दिया है मिलान करने के लिए। 51 कहता है अचार जो हो जाएगा एसिटिक एसिड, अचार में कौन एसिड अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। और सेब में देखिए मौलिक एसिड पाया जाता है। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 देखते हैं माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 कहता है मेडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था? तो गार्डियन पी था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसको मटर कहते हैं। 54 नंबर कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? देखिए 2 बार निकलते हैं, 20 दांत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इनमें से रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 56 देखते हैं प्रकाश को निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? देखिए नीला और लाल को पौधा तीव्र अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया विटामिन दिया गया, उससे संबंधित रोग दिया गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है।
फोलिक एसिड देखिए रक्त अल्पा की कमी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी। इस अनुसार मिला दीजिए 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑन्टोन देखते हैं, ये भी मिलान करने के लिए दिया गया हार्मोन और स्रावित ग्रंथि। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय से निकलता है महिला से, और उसके टेस्टोस्टेरोन अंडाशय से पुरुष से, थायरॉक्सिन थायराइड से, इंसुलिन देखिए अग्नाशय से निकलता है। इस अनुसार 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 देखते हैं। 59 कहता है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। देखिए जल जनित रोग इनमें से हैजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 कहता है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग करता है। केसर मसाला तो पौधे का इनमें से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 कहता है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया। देखिए जिसको HDI कहते हैं, इसका प्रतिपादन 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 कहता है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था फ्रेंच ओपन 2023 में। 63 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, ये भी सही है। इस अनुसार 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 में कहता है देखिए हाल ही में नियुक्ति हुई है, कहता है कौन सुमेलित है। तो इस लिंडा अरियरकॉनी ट्विटर के CEO, सही है। CBI के नए निर्देशक परवीन सूद, ये भी सही है। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर लिटिल इंडिया गेटवे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। 66 देखते हैं। 66 का तो किसी देश की आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी पर। देखिए प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, विकास के बाजार के कार्य, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 कहता है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग हो जाएगा 161 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 कहता है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है। देखिए कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में तो रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 देखते हैं किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। देखिए किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 कहता है यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है। देखिए यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 कहता है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कहता है निम्न में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है। देखिए सऊदी अरब की राजधानी इनमें से रियाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। डायट किस देश की संसद का नाम है। देखिए डायट जापान की संसद का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। देखिए वर्षा वाला स्थान मौसिनराम हो जाएगा, मेघालय में स्थित है, जो भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 देखते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया। किसने विकसित किया था। देखिए जेम्स टॉबिन और विलियम नॉर्धॉस ने किया था। ए और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 कहता है शांतिवन में किस महापुरुष की समाधि है। देखिए शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 कहता है प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया। प्रादेशिक सेना का स्थापना 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही होगा।
79 कहता है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमौन निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमौन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 कहता है सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? देखिए 15% था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 में अब मैथ आ गया, इसका आंसर बता देते हैं। 81 का हो जाएगा सी 162। 82 देखते हैं, 82 का सी हो जाएगा 86। 83 का देखते हैं, 83 का सी हो जाएगा 1,20,000। 84 का भी सी हो जाएगा 29.3/13। 85 का बी हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 86 का भी बी हो जाएगा 8250 रुपया। 87 देखते हैं, 87 का ये हो जाएगा 88 का ये हो जाएगा 89 का ये हो जाएगा 90 का ये 91। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 कहता है पवन का संधि विच्छेद होगा। देखिए पवन का संधि विच्छेद होगा पौज और अन बराबर पवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 कहता है उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा। कौन सा अर्थ होगा? असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 कहता है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? देखिए इनमें से पंकिल का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कहता है ही वाज नॉट इंटायरली कन्वर्ट। तो इसका आंसर होगा एक्सेप्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 देखते हैं। 97 में कहता है एयर ट्रेवल इज डैश ग्रोइंग इमीटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज गैसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 देखते हैं। कहता है ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। तो इसका आंसर होगा ज़ोडिएक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 देखते हैं द होम आई डैश विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा हैड शेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है अपोजिट इन मीनिंग। इसका अपोजिट कहता है प्रोसीड। इसका अपोजिट हो जाएगा विद्रॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।